गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं जिनमें से एक काम होता है गवर्नमेंट को अपना बजट प्रेजेंट करना होता है। अब ये बजट क्या होता है उस पर बाद में आते हैं। गवर्नमेंट को अपना बजट प्रेजेंट कब करना होता है? अब 1 फ़रवरी को फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया का 1 फ़रवरी को बजट प्रेजेंट करता है। अब ये बजट में होता क्या है? बजट के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा जो ईयर चला गया उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर 2021 का बजट प्रेजेंट हो रहा है तो 1 फ़रवरी 2020 में होगा, 1 फ़रवरी 2020 में होगा, तो उसमें 2019 और 20 का परफॉर्मेंस, फर्स्ट पॉइंट 2019 और 20 का परफॉर्मेंस डिस्कस हो। सेकंड थिंग जो गवर्नमेंट बजट में डिस्कस होती है वो क्या होती है कि नेक्स्ट ईयर में क्या पॉलिसीज हैं, कहाँ पे गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी, किन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगी, किन एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करेगी, किन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगी, किन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेगी। प्राइमरी सेक्टर होता है, आपका टर्शरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, और सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो बेसिकली किस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट रहेगी या फोकस रहेगा, वो सारी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर फर्दर फ्यूचर 1 ईयर का जो है वो सेकंड पॉइंट है जो बजट में डिस्कस होता है। फर्स्ट पॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर, सेकंड पॉइंट व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स द गवर्नमेंट विल फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर कुछ नया लाना है तो गवर्नमेंट का सारा एम, सारा फ्यूचर प्लानिंग, आपका फर्दर 1 ईयर का एस्टीमेट इसी बजट में प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, और फिर उसी बजट के अकॉर्डिंग अगला पूरा ईयर की प्लानिंग डेवलप होती है कि हमें जो हमारा एस्टीमेट है उसको हमने अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हर इंडस्ट्री, ठीक है, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल, फर्म, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, colleges, education sector, everything is affected by this budget। किसी भी सेक्टर से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी में चेंज कर देती है तो दैट होल सेक्टर विल बी अफेक्टेड बाय दिस बजट। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बजट के कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम करते हैं बाद में, पहले हम करते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ बजट मतलब उस गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें किस चीज़ की डिटेल होती है। अब गवर्नमेंट का बजट है क्या? गवर्नमेंट का बजट ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड होता है। मनी से रिलेटेड होता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है, क्या डिटेल देता है? गवर्नमेंट की जो इनकम है, इनकम को हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास इनकम आएगी, कौन कौन से इनकम के सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, और वो कहाँ कहाँ उसको खर्चा करेगी, कहाँ कहाँ उसको स्पेंड करेगी, ये सारी डिटेल बजट में होती है। मींस कौन से सेक्टर के ऊपर पैसे लगाएगी, कौन से सेक्टर के ऊपर पैसे नहीं लगाएगी, कौन से सेक्टर के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी, कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी, इंडिविजुअल का टैक्स बढ़ा देगी, कंपनीज का टैक्स बढ़ा देगी या कम कर देगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल इसमें प्रोवाइडेड होती है जो गवर्नमेंट का बजट होता है। तो गवर्नमेंट के बजट में इनकम और एक्सपेंस की डिटेल होती है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है और उन सोर्सेज ऑफ इनकम से जो पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करने का प्लान करती है फ्यूचर में, राइट। तो अब ये जो रिसिप्ट है मींस मनी टू बी रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये 2 तरह की होती है, एक कैपिटल इन नेचर और एक रेवेन्यू इन नेचर। वैसे ही एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का होता है, रेवेन्यू इन नेचर एंड कैपिटल इन नेचर। अब क्या खास बात होती है, जो आपकी ये
कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मींस पैसा आया, यू रिसीव्ड मनी, बट मनी रिसीव करने